सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको कल एनालिसिस में बता दिया था मार्केट एनालिसिस के अंदर लॉन्ग वीडियो में कि फ्राइडे वाले दिन जब आज की जो एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की दोनों साथ में थी, और एक्सपायरी वाले दिन मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि मार्केट को एज अ साइडवेज रखने की ज्यादा कोशिश कर सकते हैं ऑप्शन सेलर्स या ऑप्शन बायर कोई भी हो, लेकिन मार्केट को ऐसा साइडवेज रखने की ज्यादा कोशिश की जाएगी बड़े प्लेयर्स के द्वारा। सेम आज के दिन में यही हुआ कि एक्सपायरी वाले दिन चाहे निफ्टी 50 की हो चाहे बैंक निफ्टी की हो, इससे पहले भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी ना उस पर भी ना ज्यादातर कोशिश यही रहती थी ऑपरेटर द्वारा, बड़े प्लेयर्स के द्वारा, कि मार्केट को ऐसा साइडवेज रखा जाए, प्रीमियम गला के अपना पैसा बनाए और रिटेलर्स का पैसा गवाए, मतलब स्टॉप लॉस हिट करवाते जाए। मैंने क्लियर बोला था कि आपका जो पैसा होता है ना, ये इस हिसाब से जो मोमेंटम का मार्केट चलता है ना, ऐसे मोमेंटम में आपका पैसा बनाया जाता है। बट ऐसे मोमेंटम के अंदर ये जो साइडवेज मार्केट होता है ना, जो एक्सपायरी वाले दिन होते हैं, उस दिन है ना आपका पैसा जो इस मोमेंटम में आपने कमाया होगा वो भी चला जाता है और साथ में अपनी जेब से भी पैसा निकल जाता है। सेम इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको साइडवेज मार्केट जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखे तो मार्केट से दूर रहिएगा, उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड ही कीजिएगा। सेम वही हुआ कि दोबारा से निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट को एज अ साइडवेज ही रखा गया। और देख सकते हैं कि जो भी जिन लोगों को मैंने बताया था, सेम अगर उन लोगों ने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करा होगा तो अपना पैसा बचाया होगा। मैंने क्या बोला था कि कम क्वांटिटी के साथ ही लेकिन स्कैल्पिंग करेंगे तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे और 20 से 25 पॉइंट का टारगेट लेते हुए चलेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो आपका ना मतलब 1000 रुपए का से अगर आप लॉस लेते होंगे, और मैंने कम क्वांटिटी की बता दिया था, तो आपको 1000 रुपए का लॉस 500 रुपए में कन्वर्ट हो गया। और मैंने बता दिया था अगर आपको ज्यादा टाइम तक साइडवेज रहता हुआ मार्केट दिखता है तो आप उस दिन मार्केट से दूर रहिएगा, क्योंकि हर दिन मार्केट में पैसा कमाने वाला नहीं होता। मार्केट मोमेंटम देता, बड़े बड़े मूव देता है, जैसे कि 13 तारीख को दिया, 12 तारीख को बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, फिर ये 9 तारीख को इतना ये कैप्चर करा था हमने मोमेंटम। तो ऐसे मोमेंटम में पैसा बनता है, लेकिन ऐसे टाइम पे ना हर बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा के आपके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए जाते हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन में लाके आपसे बड़ी 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 और ज्यादा क्वांटिटी में बाय करवाया जाता है, ताकि आपके और ज्यादा लॉसेस हिट हो और आपके स्टॉप लॉस के कारण ना आपको अच्छा खासा हेवी साइड पे लॉस हो जाए और दूसरे की जेब में, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनकी जेब में जाके पैसा अटक जाए। ये थी प्रॉपर आज की बात जो मैंने आपको क्लियर बता दी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,200 का जो लेवल है ना, मेरे लिए आज भी सपोर्ट है। भले से आज 24,200 के लेवल के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे पाए क्योंकि एक्सपायरी थी, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे बने हुए थे, लेकिन अभी कल का तो खैर मार्केट में छुट्टी रहेगी। अगले दिन जब भी मार्केट खुलेगा तो अगर गैप अप देके 24,200 के लेवल के ऊपर खुलता है और वहां से ऐसी बाइंग शो करता है 24,200 के लेवल को बचाना चालू कर देता है, तो फिर वापिस से आपके लिए सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा। बट इसमें एक परेशानी वाली बात क्या है, जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना आपको, जो चैनल के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अब ना रेजिस्टेंस का कारण बनेगा। फिर उसके बाद 24,360 का रेजिस्टेंस का कारण बने, रेजिस्टेंस रहेगी, फिर 24,480 के रेजिस्टेंस है, फिर 24,680 के रेजिस्टेंस है। अब इसमें कहाँ पे ब्रेकआउट होता है, कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि 24,200 के लेवल के ऊपर टिक गया और यहाँ से बाइंग देखने को मिल जाती, तो पहले आपको ना ये रेजिस्टेंस तक का टारगेट लेते हुए जो ऑप्शन सेलर्स, जो ऑप्शन बायर्स है ना, स्कैल्पर्स है, उनके लिए मैंने बता दिया है कि 25 से 30 35 40 पॉइंट का जो ये जो चार्ट नहीं है, इस पे लेते हुए आपको स्कैल्पिंग करते हुए चलना है, जो कि आपके प्रीमियम पे आराम से 10 15 20 पॉइंट आपको दिला जाएगा। और कम क्वांटिटी के साथ लोगे तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं कि आप गरीब हो जाओगे, नहीं भाई, आप अपना पैसा बचा रहे हो। जो मार्केट में अपना पैसा बचाता है वही सबसे ज्यादा समझदार होता है, ना कि जो बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है उसके मुकाबले। क्योंकि आपको ना मार्केट में ना पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी। पैसा तो कुछ अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, 2 4 5 महीने बाद अच्छा खासा आपको जनरेट मिल ही जाएगा अपनी कम क्वांटिटी के साथ ही, है ना। तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये ट्रेंड लाइन। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 24,340 का लेवल रहेगा। फिर 24,500 का ये जो है ना, ये आपके लिए फाइनल रेजिस्टेंस रह जाना चाहिए। ये जो 100 पॉइंट का 100 से 300 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है ना, एक सेकंड में यहाँ से लेवल मार्कआउट कर देते, तो 300 पॉइंट का एरिया आपके लिए इनफ रहेगा फ्राइडे वाले दिन। अगर जब भी मार्केट खुले उस दिन के लिए ना, ये 300 पॉइंट का कैप्चर करने का जो एरिया है वो आपके लिए इनफ रहेगा। अगर उसके ऊपर फिर नेक्स्ट डे क्लोजिंग देता है तो उसकी बात अलग की जाएगी, लेकिन उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ 24,500 के ऊपर
ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ पे भी है ना ऐसी बाइंग ने शो करता है और यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, मतलब बायर्स अभी भी एक्टिवेट है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो फिर जो आपका जो फाइनल टारगेट रहेगा ना 24,680 का प्रॉपर पूरा फाइनल टारगेट रहने वाला है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भैया हाथ जोड़ लो, क्योंकि वहां से ऑप्शन सेलर्स के लेवल चालू हो जाते हैं। इस पोजीशन से ना मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करने की संभावना काफी ज्यादा है बेयर्स की। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं सॉरी 23,960 से लेकर 23,900 की पहली सपोर्ट निकल के आ रही, फिर उसी के नीचे 23,800 की सपोर्ट है, फिर 23,760 की है सपोर्ट और 23,640 की फिर फाइनल सपोर्ट है। आपको कहां से, जैसे बाइंग में ऊपर जो है बाइंग के लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए थे 24,680 से लेकर 24,800 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट आते तो आपको सेलिंग बाइंग की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि वहां से सेलिंग कभी भी आ सकती है। और यही अगर सपोर्ट की बात करूँ ना तो 23,800 से लेकर 23,760 का ये एक ऐसा लेवल है, इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो भैया इस लेवल से आपको ना सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, सेलिंग को अवॉइड ही करना, क्योंकि ये ऐसे लेवल है जहां से बाइंग देखने को मिल सकती है और कभी भी ना जो बुल्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन हुई थी, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही बैठा हुआ है बैंक निफ्टी। क्लियर बात बता देता हूं 49,600 का सपोर्ट है ये पूरा का पूरा, उसके नीचे 49,500 का था सपोर्ट है। तो ये जो पूरी पूरी रेंज है ना ये वाली करीब करीब अगर मैं यहाँ से इस लेवल से लेकर इस लेवल को 175 पॉइंट की एक मजबूत सपोर्ट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर। फिर उसके बाद 49,000 की सपोर्ट है। अगर सेलिंग में जाता है मार्केट तो 49,000 आपके लिए फाइनल सेलिंग का लेवल हो जाना चाहिए। उसके बाद 48,600 से लेकर 49,000 ये इतनी मजबूत सपोर्ट है, यहाँ से कभी भी बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल खींच सकते देखने को मिल सकती है। मैं और रेजिस्टेंस की बात करूं तो स्कैल्पर्स हो तो भैया पहले 50,000 का जो लेवल है ना, अब आपके लिए इस लेवल को भी मैं एज अ रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर देता हूँ। ये वाली लेवल पहले 50,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आएगा। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा ना 50,200 का, फिर 50,400 का लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस के रूप में बैंक निफ्टी के अंदर। और फाइनल जो सुप्रीम रेजिस्टेंस है ना 50,800 पे आते हैं तो भैया क्लियर बात है इस लेवल से दोबारा से सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यहां से मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन चेन में जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक साथ एक्सपायरी हो चुकी है, तो ऑप्शन चेन का कोई मतलब रह नहीं जाता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। सो यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।